नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हमारा लेक्चर 4 हो रहा है। पांचे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गया है मैथमेटिक्स रियल नंबर का। मैथमेटिक्स में रियल नंबर का है ना, 3 कंप्लीट हो गया है। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वो तीनों अगर देख लेते हैं लेक्चर तो ये चौथा लेक्चर आप अपने से बना सकते हैं। बिल्कुल आसान इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना। तो ऑब्जेक्टिवों का सीरीज 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है ना। तो शुरू कर देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देख लीजिएगा तीनों लेक्चर, उसके बाद इसमें आइए तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से बोल रहा है, सहअभाज्य संख्या का मौसो अर्थात HCF किसका? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कहते किसको है? तो ऐसी दो संख्या जिसका HCF कितना हो? 1 हो। ऐसी दो संख्या जिसका HCF कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग एकदम पैसेंस बनाकर देखते रहे। निम्नलिखित में कौन परिमेय है? निम्नलिखित में कौन क्या है? परिमेय है ना। 8 क्लास से शुरू हुआ है परिमेय के बारे में, है ना। 8 क्लास में 9 क्लास में पढ़े, अब 10th आ गया, 10th का लास्ट समय चल रहा है ना। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय है? तो परिमेय क्या है? इसमें देखिए रूट अंडर ये क्या है? 98 रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है कंप्लीट रूप से, तो यह रूट में फंसा हुआ आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा अपरिमेय, परिमेय नहीं हो पाएगा। रूट 32 है, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। रूट 64 है, तो ये हो जाएगा कितना? 64 का वर्गमूल निकल जाता है 8। 64 का कितना निकल जाता है? 8 निकल जाता है पूरा। तो 8/8 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर से वही बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन क्या है? परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बताए √2 अपरिमेय है। अपरिमेय में परिमेय जोड़िएगा तो अपरिमेय मिलेगा। √27 का निकल जाता है 3√2 है ना। 3√3 सॉरी 3√3 27। 1√3 अंदर फंसा रह जाता है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसको देखिएगा 75 को, तो 5√3 निकलेगा। 75 का कितना निकलेगा? 5√3 निकलेगा। यह भी कंप्लीट रूप से नहीं निकला, √3 फंस रहा है, तो यह भी अपरिमेय हो गया। इसमें 81 का आ जाता है कितना? 9 आ जाता है, तो 3/9 हो गया। यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? क्या बोला गया? अशांत। अशांत का अर्थ क्या होता है? अशांत का अर्थ होता है जिसका दशमलव प्रसार कभी नहीं रुके, दशमलव में जाते रहे अनंत तक। अशांत है ना, रुके ही ना, अंत ना हो, अशांत होता है वो, ठीक ना। इसका अंत ना हो। तो कैसे पता करेंगे? तो पता करने की एक सिंपल ट्रिक है, जिसके हर में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या उपस्थित है तो अशांत, नहीं है तो शांत, है ना। तो देख लीजिए 8 का देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/8 लिखेंगे, तो 3/2 गुना 2 लिख सकते हैं। केवल 2 है, इसलिए यह क्या हो गया? शांत हो गया, है ना। तो इसमें देखिएगा तो 33 बटे कितना है? 15 है। 3 से कट जाएगा 11, 3 से कट जाएगा 5 आएगा, तो इसके हर में केवल 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कैसे शांत हुआ चेक करिए, आप भाग देकर देख सकते हैं। 5 से 5 दूनी 10 लग गया, फिर एक दशमलव आएगा, 5 दूनी 10, 2 पर 2 कंप्लीट रूप से कट गया, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया, है ना। तो अगला ऑप्शन क्या है? अगला है 29/120। 29 बटे में है 120। तो इसमें देखिएगा तो ये कट भी नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। और 120 का देखिएगा तो 29/120, 29 बटे कितना? 120 का एलसीएम जब निकलेगा तो 2 से 60 आएगा, फिर 2 से
30 आएगा, फिर 2 से 15 आएगा, फिर 3 से 5 आएगा। तो इसमें देखिए एक 3 आ जाता है। क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। इसलिए यह क्या होगा? अशांत होगा। इसलिए क्या होगा यार? अशांत होगा। अशांत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना? कौन हल्ला कर रहे हो उधर? अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत। इस बार बोल दिया तो शांत बोला, तो जिसके हर में क्या हो? केवल, जिसके हर में क्या हो? केवल 2 और 5 हो, वही शांत होगा। 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, है ना? तो केवल 2 या 5 किसमें है? तो आप देख सकते हैं इसमें 11/275 है। ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 5, 11 पचे 55। तो इसमें केवल 5 आ गया, तो केवल 5 आया नीचे में, यानी 1/25 हुआ ना। 25 में तो केवल 5 ही है ना, 5 गुना 5। अब बोला भी गया निम्नलिखित में किसका शांत है? तो चलिए यही एक ऑप्शन में ही मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, है ना? तो ये तीनों नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 2.343 है। 3-4 पर रैंकिंग है। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में डालना है। किस रूप में डालना है? P/Q के रूप में। तो देखिए 2.343 है, इसको P/Q के रूप में कहा है। ये चूंकि ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देख लेते हैं ना। इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाया जाता है। शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या काम करता है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.343 है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को क्या कर देंगे? हटा देंगे। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको कर लेंगे माइनस। उसको क्या कर लेंगे? माइनस। और बटे में लिखेंगे 9। उसके बाद जिस पर रेकरिंग है उसको क्या कर देंगे? उतना 0 कर देंगे। उतना क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। सॉरी, जितना रेकरिंग है उतना 9 देना है, और उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी दशमलव के बाद एक ऊपर रेकरिंग नहीं था तो एक 0 बैठा लेंगे। तो ये हो जाएगा 2343 माइनस 23 हो गया, अब बटे में आ गया 990। 2320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2320/990। इसमें मिल रहा है 2320/990। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। ट्रिक समझ गए? एक बार थोड़ा सा फिर से शॉर्ट में देख लीजिए। जितना संख्या है वो उसमें से माइनस करेंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है, पूरा ये 23 को माइनस कर लेंगे। 2343 में से 23 माइनस करेंगे, 2320 बचेगा। जितने पर रेकरिंग है उतने 9 डाल देंगे। जितने पर रेकरिंग है उतना क्या डालेंगे? 9 डालेंगे। आप बटे में जिस पर रेकरिंग, दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग नहीं था तो एक 0 डाल देंगे, है ना? तो हो जाएगा कितना? 9910। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल बटे कर लेंगे किसको? HCF को। बटे HCF क्या पूछा है? तो LCM। LCM बराबर ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है। इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो काम हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2166। अब बटे हो जाएगा 38। आप 38 से भाग दे दीजिए इसमें। 38 से नंबर में 5 बार में लग जाएगा। 5 बार में पहले लगेगा। 5 8 40 हो जाएगा, बाकी 4, फिर 5 किया 15, 15 4 19, यानी 190 हो जाएगा। तो 216 में से 190 जाएगा तो बच जाएगा कितना? 26। 26 पे 5 से शुरू होने वाला जो है देख लीजिए, सीधा सिंपल 7 बी नंबर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको भाग दीजिए, 57 बार में पूरा पूरी लग जाएगा, है ना? तो अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो ए और बी का लॉसा, लॉसा मतलब एलसीएम, लॉसा मतलब क्या होता है? एलसीएम। तो एलसीएम ए बी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलते हैं जिसमें केवल क्या हो? दो ही गुणनखंड लो, और केवल दो ही गुणनखंड वाला एलसीएम जब निकालना हो तो दोनों को क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। ए और बी का एलसीएम ए गुना बी हो जाएगा ए बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए और उसको अनुपात में कर लीजिए। तो शॉर्ट तरीका से हम लोग देख लेते हैं, सिंपल दिमाग लगाते हैं। एलसीएम निकालना है 5, 15 और 20 से सबसे छोटी ऐसी संख्या को लेना है जिसमें तीनों से भाग लग जाए, तीनों से क्या लग जाए? भाग लग जाए। तो ऐसी कौन संख्या हो सकता है? 60 हो सकता है। क्या हो सकता है? 60 के बारे में अगर देखा जाए तो 60 में 5 से भी भाग लग रहा है, 15 से भी, 15 चौके 60 लग रहा है, 20 से भी लग रहा है 60, 20 या 60 लग रहा है। तो 60 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जिसमें तीनों से भाग लग जाए। तो ये आपका निकल के आ जाएगा एलसीएम। क्या निकल गया? एलसीएम हो गया 60। उसके बाद पूछा एचसीएफ, एचसीएफ मतलब सबसे बड़ी ऐसी संख्या जिससे सब में भाग लग जाए, जिससे सब में भाग लग जाए। तो कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिससे तीनों में लगना चाहिए भाग? तो 5 में भी लग जाना चाहिए, तो 5 है, 15 में भी लगना चाहिए, तो 15 में 5 से भी लग रहा है, 20 में भी 5 से लग रहा है। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो सकता है? एचसीएफ जो हो जाएगा ना आपका ये 5 हो जाएगा। अब इसका पूछा गया क्या? अनुपात, अनुपात तो बटे कर लीजिए, 60/5, 12 से कट जाएगा, 12 5 60, ये 5 एकम 5, 5 से 12 12/1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर्स का, इस चैप्टर्स का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। यहां तक मैं कुल 40 क्वेश्चंस करवाया गया। कितना क्वेश्चंस करवाया गया? अगर ये 40 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इतना आप संतुष्ट हो जाइए कि रियल नंबर से एक भी क्वेश्चंस छूटने वाला नहीं है, है ना? तो आप 4 लेक्चर्स में 40 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करवाया गया है। 5 से 3 लेक्चर का जो है ना लिंक आपको दिया गया है, तो उसको अवश्य देख लें, इसको देख लें, जिससे आपका रियल नंबर से पूछे जाने वाले हर एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, बना सकते हैं आप लोग अपने से, कर सकते हैं इसका आराम से। इसका क्या ले लीजिएगा? एलसीएम ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग कर ही देते हैं। सुनता होगा आप लोग कहिएगा करे नहीं सर, तो देख लीजिए 144 है, तो ये 2 से 14 लग गया, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगा लीजिए 36 आ जाएगा, है ना? फिर 2 से, एकदम हलवा है क्वेश्चन, है कि नहीं? 3 दिया ना, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं। कितना 4 है? 4 तो 4 है, तो 2 पे पावर कितना है? 4। कितना 3 है? 2 तो 3 है, तो 2 पे पावर कितना? 3, 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 2। 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 2। 3 पे पावर 2। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है ना? 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2। इस प्रकार आपका सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अगर चाहते हैं आगे और भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव देते रहें तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आने वाले हर एक चैप्टर का इसी तरीका से ऑब्जेक्टिव का पूरा विश्लेषण आपको मिलेगा, है ना? तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।